दूसरा ख्याल तो तब आए ना जब आपको भगवान की याद नहीं है, भगवान का सिमरन है। जब सिमरन ही भगवान का चलता रहता है तो ख्याल कब आएगा? ख्याल आने के लिए मैं भी तो होनी चाहिए, देहाभिमान भी तो होना चाहिए, नहीं? और क्या बोलते हो? मैं प्रेम सबसे करना लेकिन भटकना कल उसको भी नहीं, जो आने वाला कल है इसको भी नहीं। हमेशा मगन होके रहो परमात्मा के प्रेम में। एक पल भी ऐसा ना आए जब तुमको परमात्मा का सिमरन ना हो। हर पल हर क्षण उसके सिमरन में डूबे हो। सिमरन यही सच्चा है कि जो भी देखो उसमें भगवान का भाव डालो। भले ही पहली बार तुमको नहीं ध्यान आता, ऐसी दिखता है और बोलो है ही भगवान। पहले अगर भाव ऐसी का आ गया है और बोलो है ही भगवान। किसी व्यक्ति को देखते हो तो पहले अगर व्यक्ति दिखता है और बोलो किसकी कृपा से? भगवान। देखा भी और दिखाई भी जो दिया वो भगवान की कृपा से। कहीं भी तुम्हारी नजर जाती है, कुछ भी तुमको दिखाई देता है, केवल भगवान का सिमरन बस, और कुछ नहीं। तो ख्याल ही उत्पन्न। ख्याल क्या है? कल्पना है और क्या है? बाहरी जगत को जितना तुम सत्य भावना से देखते हो तो तुमको अलग अलग ख्याल उत्पन्न, अलग अलग ख्याल आते हैं, और वही ख्याल जो है तुम्हारे तुमको या तो दुखी करते हैं या सुखी करते हैं। पर यहाँ तो ख्याल लेने वाले को ही गुम करते हैं। ख्याल लेने के लिए तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा ना, कुछ भी बनोगे उस तरह के तुमको ख्याल आएंगे। पर ख्याल लेने के लिए जो केंद्र था वही बंद हो गया। जो सेंटर तुमने बना रखा था वो सेंटर ही क्या हो गया? बंद हो गया। अब ख्याल ले कि जहाँ हम चिट्ठी पोस्ट करने जाते थे वो पोस्ट ऑफिस ही नहीं है, हम चिट्ठी डालेंगे ना, पोस्ट ऑफिस ही नहीं। ऐसे ही जो ख्याल हम प्रकट करते थे वो वाला अंतःकरण भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। अब तो भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। गुरु ने ऐसा महामंत्र दिया कि सारी सृष्टि में परमात्मा ही ओतप्रोत। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान हो। सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, एक ही वही ब्रह्म है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के भाव से भी तुम ऊपर उठ जाओ। न ज्ञानी न अज्ञानी, भगवान। भगवान की बात करनी है, भगवान की बात सुननी है, भगवान को ही तुम्हें हर जगह ओमनी प्रेजेंट। तो ख्याल ही नहीं है। पहले ख्याल आते थे और ख्याल आते थे देहाभिमान के कारण। और अभी गुरु ने एक ही बात कही कि एक बात तुम गुरु की मान लो कि मैं ये देह नहीं हूं। यहाँ कौन है? भगवान। यहाँ भी भगवान है, वहां भी भगवान है, सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान है। तो अब ख्याल में कहां से? जब हमने बाहर दुकान ही लगाना बंद कर दी जूते चप्पल की, तो क्या ग्राहक आएंगे? ग्राहक तब तक आते थे जब हमने जूते चप्पल की दुकान लगा रखी। जब हमने देहाभिमान प्रकट कर रखा था तभी हमको तरह तरह के ख्याल आते थे। कुछ डराने वाले ख्याल आते थे, कुछ मौज मस्ती के ख्याल आते थे, कुछ विक्षेपता के ख्याल आते थे। लेकिन अब तो हमने वो सेंटर ही बंद कर दिया। कई कई दिन तक अब देखो शटर खुलता ही नहीं। लोग आएंगे वापस हो जाएंगे, लोग आएंगे वापस हो जाएंगे, और फिर अपने आप ही बात फैल जाएगी कि ये दुकान बंद हो गई। तुम्हारे जो आसपास के तुम्हारे कर्म प्राणी हैं, जब वो तुम्हारे अंदर देहाभिमान को नहीं देखते तो अपने आप ही देखना एक दिन वो तुमसे व्यवहार करना ही बंद कर देगा।
यही मुक्ति है क्या? भले व्यवहार करेंगे भी पर वो अब तुमसे उम्मीद नहीं करेंगे। भले व्यवहार भी करेंगे पर उम्मीद तो नहीं रखेंगे। पहले आपस में द्वेष का कारण क्या होता था कि तुम्हारा उनसे उम्मीद रखना और उनका तुमसे उम्मीद। पर इस उम्मीद को भगवान ने निष्काम में कर दिया। जब से भगवान का सिमरन हुआ, भगवान ने साकाम को निष्काम बनाया। अब निष्काम है, कर्म तो आज भी करते हैं, पर क्या जानते हैं? ईश्वर की कृपा से कर्म तो आज भी तुमसे वही हो रहे हैं, बस तुमने अपनी भावना को बदल दिया कि अब मैं नहीं करता, भगवान करा लेता है। जब भगवान करा लेता है तो अब तरह तरह के ख्याल भी हमारे अंदर उत्पन्न नहीं। एक देह अभिमान के कारण आप देखो कितने तरह के ख्याल हमारे अंदर बन जाते हैं। फिर उसके लिए हम सोचते रहते हैं अगला हमें क्या मानेगा, अच्छा मानेगा, बुरा मानेगा, सही मानेगा, गलत मानेगा। लेकिन अब तो ये ख्याल भी नहीं आता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है। देहाभिमान ही नहीं। तो देहाभिमान से उपराम हमको गुरु ने कर दिया। इतना ही था, उठे फुट के इथे लाओ। तो पहले कहाँ बैठे थे तुम लोग? पहले तुम क्या कर रहे थे? तो पहले की स्थिति जहां पर तुम्हारी थी, वहां से गुरु ने उठाकर तुमको अपने अंतर मुक्त कर दिया। बहिर मुक्ता से अंतर मुक्ता। बहिर मुक्ता में कभी कोई अच्छा लगता था, कोई बुरा लगता था, किसी का दोष दिखता था, किसी का कर्म दिखता था, पर बोला नहीं। दूसरों की जय से पहले खुद को जय कर, अपने पर विजय पाओ। क्योंकि अपना ही मन दुखी करता है, अपनी ख्याल दुखी करते, कोई दूसरा हमको दुखी नहीं करता। कहते हैं कि तुम्हारे ख्याल तुमको विचलित ना करे, तुम्हारे ख्याल तुमको दुखी ना करे, तो भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो तुमको दुखी करे। दुखी कौन करता है? हमारे अपने ही ख्याल हमको दुखी करते हैं, हमारे अपने ही विचार हमको दुखी करते हैं। कभी बोला तू अपना मन मधुसूदन में लगा, तू अपना मन ईश्वर में लगा, तू अपना मन भगवान में लगा। तो इसका मतलब मन कहीं और लगाया होता। यस, मन हमने लगा रखा था दूसरे पे। सारा दिन ये मन दूसरे में ही पड़ा था। दूसरा क्या करता है, दूसरा कहाँ जाता है, दूसरा कैसे चलता है, दूसरे का कर्म, दूसरे का दोष, सारा दिन मन दूसरे में ही पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम बिजी थे। ऐसे देखा जाए तो दुनिया में कोई बिजी नहीं है, सबके सब फ्री है। पर अगर मन दूसरे में पड़ा है तो सारा दिन तुम देखना तुम फ्री हो ही नहीं पाओगे। तुम्हें कोई ना कोई चिंता सताती रहेगी, कोई ना कोई दुख तुमको सताता रहेगा, कोई ना कोई तकलीफ तुम्हारी बनी रहेगी। पर सब और से मन हटा के हे अर्जुन तो मुझ आत्मा की शरण है। इसका मतलब कितनी और मेरा मन पड़ा होगा, कहाँ कहाँ मेरा मन पड़ा होगा, इन सबसे इकट्ठा कर तो एकत्व में आ जाओ। एकत्व की वैल्यू है, डिवीजन की कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही एक पुराना दृष्टांत गुरु जी अक्सर बताते थे। नया नया जब 2000 का नोट चला था तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। तो एक व्यक्ति ने ऊपर नोट करके दिखाया कि ये 2000 का नोट कौन लेगा, कौन लेगा। सबने बोला हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। 2000 के नोट की वैल्यू है। सबने बोला हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। इसी 2000 के नोट को एक फोल्ड करते हैं। अभी भी वो कितने का नोट है? 2000 का नोट है। नहीं, भले तुम किसी की मामी, चाची, मौसी बन जाओ, पर आत्मा की दृष्टि से तो तुम वही हो ना। आत्मा की वैल्यू कभी कम नहीं होती, आत्मा तो आत्मा ही। फिर बोला ये कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा। बोला जी हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। सभी हाथ खड़े किए, भीड़ और भी बढ़ गई। 2000 का नोट मिल रहा है तो भीड़ और भी बढ़ गई। फिर एक फोल्ड और कर दिया, एक फोल्ड और कर दिया। करते करते उसने
ऐसे मुचड़ मुचड़ कर दिया। अभी भी तो वो नोट कितने का है? 2000 का। फिर बोला ये 2000 का नोट कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा? तो फिर बोला हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। अभी 2000 का नोट हम लेंगे, हम लेंगे बोला तो सभी ने हाथ खड़ा किया कि हम लेंगे, हम लेंगे। लेकिन अभी कोई पीछे हटा नहीं, सभी ने कहा हम लेंगे, हम लेंगे, क्योंकि अभी भी 2000 के नोट्स की वैल्यू थी। फिर उसने उसको कितनी बार फाड़ दिया नोट को, इतनी बार फाड़ देने के बाद और फिर पूछा अब ये कौन लेगा, कौन लेगा, कौन लेगा? किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया कि हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे, क्योंकि 2000 नोट के क्या करने हैं? टुकड़े टुकड़े। तो इसका अर्थ ये है आप परमात्मा से एक होकर रहते हैं तो आपकी वैल्यू है। और अगर आपने अपने दिल के विभाजन कर दिए, इसमें लगाया, उसमें लगाया, उसमें लगाया, उसमें लगाया, तो जितनी जगह आपका मन पड़ा है उतनी तरह के विचार आपके अंदर आते हैं। और इतने सारे विचारों के साथ आप क्या आराम से बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं? क्योंकि विचार आपको कहीं ना कहीं बिजी करके रखते हैं, विचार आपको कहीं ना कहीं दुखी करके रखते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर ये कि अगर दिल एक होकर है तो आप ध्यान लगा सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, प्रभु का सिमरन कर सकते हैं। और आपकी दिल बची हुई है जगह जगह, तो आप देखना एक विचार यहाँ से आ रहा है, एक विचार यहाँ से आ रहा है, एक विचार यहाँ से आ रहा है, अनेकों विचार आपको जब घेर लेते हैं, आप उन विचारों के बीच में उलझ के रह जाते हैं। अब इसमें आपके पास सही मार्गदर्शन नहीं है। आप खुद ही कहते हैं ना कई बार, दिल करता है ये करूं, दिल करता है ये करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे समझ आएगा? एक विचार आपके कह रहे हैं कर, एक विचार आपके कह रहे हैं मत कर, एक विचार कहते नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, एक विचार आपको कहते कर लिया तो ऐसा हो जाएगा। आप देखो कितने तरह के विचार आपको घेर लेते हैं, तो आप उन विचारों में क्या आ जाते हो? बिजी। घर के काम इतने नहीं होते आपके पास, ध्यान देना, घर के काम आपके पास इतने नहीं है, और दिल बची हुई है, उसे सोच सोच के आप सारा दिन उसी घर के कामों में उलझ के रह जाते हो। फिर एक ही बात कहते हो, अरे घर के काम ही बहुत होते हैं, हम तो घर के कामों से फ्री नहीं होता। काम कम है पर उसके अंदर जो सोच विचार है वो ज्यादा है। तो मनुष्य जो बिजी हो जाता है वो सोच विचार के अंदर बिजी हो जाता है, क्योंकि इसको मैं मेरे वालों के, इसके उसके, पता नहीं अनेकों किस्म के विचार उसके अंदर उलझाते ही रहते हैं, उलझाते रहते हैं, उलझाते रहते हैं। आप कभी कभी देखो जब बहुत उलझन करते हो, आप घर से भी यहाँ तक चलते हो, तो आप कहते हो अभी मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं ये जवाब दे दूंगा, फिर मेरे से विचार करेगा तो मैं। आप सोच के देखो कितनी तरह से आप बिजी हो। इतने में कोई साइकिल स्कूटर वाला आपको टक्कर मार के चला जाता है, और वही आपसे कहता है अरे रोड पर चल रहे हो, ध्यान से तो चलो कम से कम। आप ये भी भूल जाते हो कि आप रोड पर चल रहे हो। कई बार आप दूध गर्म कर रहे हो, आप ये भी भूल जाते हो कि दूध गर्म हो रहा है, थोड़ी देर में वो बिखर जाता है, या फिर गरम गरम पतीले को आप हाथ लगा देते। समझ जाओ आपका ध्यान कहीं और है। तो कहाँ है आपका ध्यान? विचारों में आपको कहीं ना कहीं बिजी करते हैं। तो जो भी काम आप कर रहे होंगे वो बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। आप देखिए आपकी जीवन क्यों बिगड़ी? जब एक दूध बिखर गया, सब्जी आपसे खराब हो गई, दाल जल गई, कपड़ा फट गया, तो इसका मतलब आपका ध्यान केंद्रित नहीं था। तो ध्यान कहाँ था आपका? जहां जहां आपने मन फंसा रखा होगा वहां वहां आपका ध्यान चला गया। पर एकत्व में थे तो कभी आपका ध्यान भंग नहीं होता था। आप बच्चे को भी एक ही बात बोलते हो, बेटा मन लगा के पढ़, कहीं ध्यान मत दे। तू कभी कहता मुझे डोरेमोन देखना है, कभी तू कहता मुझे आइसक्रीम खानी है, कभी तुझे बोलता मुझे नानी के घर जाना है। कहीं ना कहीं तेरा जो मन है वो चंचल है। चंचल मन के कारण वो एकाग्र नहीं हो पाता।
एकाग्र नहीं हो पाता तो कार्य परफेक्टली कर ही नहीं पाता। तो कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। तो एकाग्र हमको कौन करता है? गुरु। गुरु हमारा सब और से ध्यान हटाकर एक परमात्मा में ध्यान रखता है कि इस संसार में जो भी हलचल गतिविधि आपको देखने को मिलती है वो केवल भगवान की वजह से। उसका मूल कारण कौन है? भगवान। कहीं कोई जन्म ले रहा है तो उसका मूल कारण क्या है? भगवान। कोई सृष्टि को छोड़ के जा रहा है तो इसका मूल कारण क्या है? भगवान। कोई कहीं दुखी बैठा है तो इस समय भगवान ने उसकी बुद्धि ऐसी बना दी। कोई कहां पर खुशियां मना रहा है तो भी भगवान के हुक्म से। सर्वत्र सर्वव्यापी तुमको भगवान ही भगवान देखना है और उसकी रजा में क्या रहना है? राजी। तो तुम देखना जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए ध्यान के, वृत्ति के, विचारों के, वो फिर से क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। जब इकट्ठे हो जाएंगे अब तुम्हें लगेगा सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान ही भगवान है। मैं कहाँ देखूं और कहाँ ना देखूं, किसके लिए सोचूं और किसके लिए ना सोचूं, अब सोचना ही नहीं है। सोचना अब क्या समझना, तुम्हीं पर छोड़ दिया है। सोचना अब क्या समझना, तुम्हीं पर छोड़ दिया है। ये नाता जन्म जन्म का तुम्हीं से जोड़ लिया है। फैसला जो भी करो, फैसला जो भी करो, हम तेरे प्यार में राजी। जिसमें तेरी रजा है हम उसी में है राजी। जिसमें तेरी रजा है हम उसी में है राजी। जिसमें तेरी रजा है हम उसी में है राजी। तो अब चंचलता सारी क्या हो गई? समाप्त हो। मुझे कुछ जानना ही नहीं है, क्योंकि जो जानने योग्य है उसको मैंने जान लिया और बाकी तो कुछ भी जानने योग्य नहीं। पहले मेरा सारा टाइम जो है वो कहाँ जाता था? जो ना जानने योग्य है उसी में ही मन पड़ा रहता, पर जो जानने योग्य है वो तो इतना ही है, सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा ही है। अब तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। अब मैं तुमसे पूछूं, ये फलानी दुखी क्यों है? इसका मूल कारण क्या है? इसके विचार। इसके विचारों ने इसको दुखी क्यों कर रखा है? क्योंकि इसके विचार में भगवान नहीं है, इसलिए इसके अपने ही विचार इसका दुश्मन बन गए। तो कोई तो सॉल्यूशन होगा। महाराज कोई तो उपाय बताइए। हाँ क्यों नहीं है? 102 कोस पैदल चल के जाओ, फिर वहां एक देवी का मंदिर है, वहां पर बकरे की गर्दन काट के चढ़ा के आओ तो इसका मन शांत हो। क्या ये उपाय सही है? गर्दन काटनी है अपनी, और गर्दन किसकी काट रहे हैं? बकरे। शीश देना अपना, क्योंकि बकरा तो शांत है, बकरा तो कुछ नहीं कहता। शीश देना अपना, कुर्बानी देते हैं किसकी? तो शांत कौन होगा? बकरा ही शांत होगा, तुम थोड़ी शांत होगे। और एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु कहता है अपने विचारों में परमात्मा को ले आओ। बस अपने विचारों में परमात्मा को ले आओ, क्योंकि रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। रब नहीं बसदा दूर, अखियां खोल जरा। है नेड़े नहीं दूर, अखियां खोल जरा। है नेड़े नहीं दूर, अखियां खोल जरा। मैं मेरी कर दूर, अखियां खोल जरा। मैं मेरी कर दूर, अखियां खोल जरा। सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा। सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा। गल बड़ी मशहूर, अखियां खोल जरा। गल
मशहूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसता तू, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसता तू, अखियां खोल जरा। पर विचार हमारे इतना दुखी करते थे, इतना परेशान करते थे, क्योंकि हम समय ही नहीं देते थे। किसको? ईश्वर, भगवान। तुम जो घर में जोत बाती करते थे, अपना मंदिर सजाते थे, तुम सोचो कि तुम भगवान को वक्त दे रहे हो? नहीं, उसमें भी तुम्हारे विचार कहीं और चल रहे थे। तुम जगत माया को सत्य जानकर बाहर से तो दिख रहा है तुम श्रृंगार कर रहे हो देवी का, कृष्ण का, गुरु नानक देव जी का, पर तो आप श्रृंगार रहित हो। मजा तो तब है श्रृंगार करो अपना। उनका जब वक्त था उन्होंने तो खुद ही श्रृंगार कर लिया। अपने गुरु की कृपा से उन्होंने अपने जीवन का श्रृंगार किया। हम अपने जीवन का श्रृंगार तो करते नहीं, पर हम सामने मूर्त का श्रृंगार करने में लगे हैं। श्रृंगार किसका करना है? अपना। किसकी सहायता से? जिसको भी तुमने गुरु जाना है, उनके गुण अपने अंदर धारण करो, उनके ज्ञान को अपना अनुभव बना लो, तो तुम देखोगे तुम इतना गुण से सुसज्जित हो जाओगे, इतना सुसज्जित हो जाओगे कि तुम्हारी बोलचाल की भाषा में भगवान से कम तो कोई बात ही नहीं। हर समय उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे अंदर एक ही विचार चलेगा, क्या? भगवान 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 भगवान, दूसरी कोई बात ही नहीं। आज तुमसे कोई पूछे इतनी बड़ी फैक्ट्री में आप कैसे लग गए, किसने लगा दिया वो आप, तो क्या जवाब दो? हुक्म। अब परमात्मा उसको रंग बनाने पे आया है, तो फैक्ट्री में तो आग लगाएगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ जो एक चाय की दुकान होती थी, वो चाय की दुकान वाला कहाँ चला गया? बोला चाय की दुकान वाला तो राजा बन गया। राजा बन गया वो कैसे? हुक्म। हुक्म। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा माँ जैसे ही खत्म हुई तो वहीं पर हॉस्पिटल में किसी ने एप्लीकेशन दे रखी कि हमारे को 18 साल से कोई बच्चा नहीं है, अगर कोई हमें देना चाहे तो दे दे। राजाओं का था और ये लोहारों का बच्चा होता है। लोहार का बच्चा कहाँ पलेगा आप सोचो? राजा के। विचार करके अब प्रश्न पूछो ना, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने बनाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। किसने? हुक्म, भगवान। बच्चे के आते साथ ही उसकी सेटलमेंट की और कई बार एयर क्रैश में बच्चा बेघर हो जाता है। एयर क्रैश हुआ, बच्चा एक खेतों में गिर गया। वही किसान जिनको बच्चा नहीं था, किसान का बच्चा हो, भले अमेरिका के राष्ट्रपति का पुत्र है, पर अब किसके घर पल रहा है? किसान की। ऐसे तो होता तो कलम चलाता, अभी वो हल चलाने वाला है। तो किसने? कवन खिलावे कवन चुकावे, मन में सिमरन। विचार बिल्कुल नहीं चलाना, अब इसका क्या होगा, कैसे होगा, कौन चलाएगा, कौन खिलाएगा, सबका सेटलमेंट पहले से ही परमात्मा ने कर रखा। सब कुछ किया पड़ा है, तुम्हें उसके अंदर सोचना नहीं है। तेरा सोचा कुछ ना होवे, तेरा सोचा कुछ ना होवे, तू क्यों बेरखा जन्म है खोए, तू क्यों बेरखा जन्म है खोए, बंदे बन जा सेवादार, बंदे बन जा।
किया मेरे परकार, जो कुछ भी किया मेरे सरकार, सोयो मिलना आखिरकार, सोयो मिलना आखिरकार। तो अब मन चलेगा, परेशान होगा, दुखी होगा, कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी और उसके अंदर अब चंचल वृत्ति में नहीं जाओगे, हाय तौबा नहीं बचाओगे। क्यों? क्योंकि हर समय हर क्षण परमात्मा है ही है और वो सबको देख रहा है, सबको कर्म की ताकत दे रहा है, उसके हुक्म से ही सब चल रहा है। तो मैं अपना मन क्यों चलता? देहाभिमान जो गुरु ने मेरा गिरा दिया है, भुला दिया है, मैं फिर से इसको प्रकट ना, एक बीमारी जो तुम्हारे शरीर के अंदर से चली जाती है, क्या उसको फिर लाना चाहो? तो ये देहाभिमान इतनी बड़ी बीमारी है जो गुरु ने तुम्हें रोज का अभ्यास करा। जो लोग रोज के हैं, आप उनको कभी बोलो आज छुट्टी कर लो, वो कहेंगे नहीं। कोई और हमें बात कहे तो मान जाएंगे, लेकिन सत्संग की छुट्टी करने के लिए हमको मत करो। एक दिन की छुट्टी से फिर हमको देहाभिमान आ जाए। देहाभिमान कभी कभी न्यूरोलॉजिस्ट आपको टैबलेट्स लिख के देते हैं और आपको समझाते हैं कि ये कोर्स आपका 3 साल तक चलेगा। इस 3 साल में अगर एक दिन भी आपने ये मेडिसिन नहीं ली तो आपको ये फिर कोर्स दोबारा रिपीट करना होगा, क्योंकि कोई ऐसा वायरस होता है, कोई ऐसा वॉर्म होता है जो आपके दिमाग में चला जाता है। इस कारण आपकी जो न्यूरो सिस्टम होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। उस कारण कभी आपको फिट्स पड़ते हैं, कभी आपको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, क्योंकि सारा जो आपका नर्वस सिस्टम है वो सारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो जो एक छोटी सी टैबलेट बांधी जाती है, उस कारण फिर वो वॉर्म अपना एक्सपेंशन नहीं करता, आपको बढ़ाता नहीं, और धीरे धीरे वो वॉर्म डैमेज हो जाता है। तो यहाँ जो कीड़ा तुम्हारे को पड़ा है वो किसका पड़ा है? देहाभिमान। बोला एक दिन भी छुट्टी करोगे तो मैं फिर से कोर्स रिपीट करना, रिपीट करोगे बार बार, तो आप सोच के देखो स्थिति कितनी खराब हो जाती है। और रेगुलर जब हम बैठते हैं इस कक्षा में, इस क्लास में, तो रेगुलर गुरु हमारी मैं पर प्रहार करता है, मैं को डैमेज करने की कोशिश करता है, इसकी मैं को खत्म कर। अगर इसके अंदर मैं है तो इसको शुद्ध मैं कर, विराट मैं में ले जाए। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप दिखाया का मतलब कि मैं केवल एक दो में नहीं हूँ, सर्व में मेरी ही शक्ति काम करती है, सब मैं ही हूँ, सेमनेस एंड वननेस। जब सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा ने अपना रूप दिखाया, अपने को दिखाया, तो अब किससे वैर करूं, किससे विरोध करूं, किसको मोह करूं, किसको छोड़ूं, किसको पकड़ूं, किसको त्याग करूं, किसको ग्रहण करूं, कौन शुभ है कौन अशुभ है? हर बात का एक ही जवाब, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। जरा सा भी संशय नहीं रखेगा। संशय भी हमारे जीवन में तभी है जब आपके अंदर भगवत भाव है। भगवत भाव आता है गुरु की कृपा से, क्योंकि कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं। ये सिर्फ मेरा एक संशय है। किसी ने 2 मीठी मीठी बातें कर ली तो मैंने जान लिया ये मेरा मित्र है। कोई आकर मेरे पे क्रोध करने लगा, गुस्सा करने लगा, तो हमारा उससे बात करने को दिल ही नहीं होता। हमने बोला ये हमारा शत्रु है। ना तो वो मेरा शत्रु है और ना ही वो मेरा मित्र है। मित्र के लिए भी मुझे संशय हो गया और शत्रु के लिए भी मुझे क्या है? संशय। ना तो दुख के पल होते हैं और ना ही सुख के पल। दुख भी एक संशय मात्र है और सुख भी एक संशय मात्र है। तो इस संशय को, हमारे भ्रमों को कौन दूर करता है? गुरु। तो कहते हैं अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी संशय अभी बाकी है, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, वीरवार है, ये भी संशय है। थोड़ा सा भी संशय तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारी चंचलता बनी रहेगी, समझो तुम्हारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं है।
पर जब गुरु का आगमन हो गया तो कोई तुम्हें संशय डालने की भी कोशिश करे तो उसको एक ही बात समझाओ, क्या कि हमारे जीवन में गुरु का आगमन हो गया है, प्रकाश ही प्रकाश हो गया है, अब अंधकार के लिए कोई जगह नहीं। सब दिन भगवान के, सब लम्हे भगवान के, सब बनाई हुई वस्तुएं भगवान की, सारे व्यक्ति भगवान के, कोई मुझे तो भगवान के अलावा दूसरा कोई दिखता ही नहीं। आपको दिखता होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो आपका वार चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। वार माने क्या होता है? युद्ध। पर हम तो इतना जानते, सोहम, मैं ही तो हूँ, मंगल, मंगल ही मंगल है, अमंगल कुछ है ही नहीं। बुद्ध, बुद्ध माने ये जो है हमारी आत्मा, ये बुद्ध स्वरूप है, इसको बाहर से कहीं ज्ञान की जरूरत नहीं है। केवल जो ऊपर अज्ञान का पर्दा आ गया इसको हटाना है, और वो मेरे गुरुदेव ने हटाकर मुझे दिखाया, तू तो बुद्ध स्वरूप है, तू तो शुद्ध स्वरूप है। तो बुद्ध ही है, बुद्ध के साथ मेरा कोई वॉर नहीं है। तुम्हें वॉर करना है, युद्ध करना है। वॉर में क्या होता है? युद्ध। सोम के साथ भी तुम्हारा युद्ध है, मंगल के साथ भी तुम्हारा युद्ध है, बुद्ध के साथ भी युद्ध है। तुम कौन से दिन फ्री हो बताओ? कोई भी दिन फ्री नहीं। पर ज्ञानी हर एक सेकंड, हर एक मिनट किसको समर्पित होकर बैठा है? भगवान को समर्पित होकर बैठा है। इसलिए उसके लिए कोई सोमवार नहीं, कोई मंगलवार नहीं, कोई बुधवार नहीं, कोई वीरवार नहीं, कोई शुक्रवार नहीं। बुधवार के बाद मतलब जब तुम्हारे को गुरु ने बुद्ध पक्का करा दिया कि तू बुद्ध स्वरूप है, तो अगला बार गुरु का है। सब दिन मेरे गुरु के। गुरु का ज्ञान हमारे अंधेरे का विनाश करता है, हमारे अंधकार को खत्म करता है। तो जीवन में गुरु ही गुरु रह जाता है, गुरु की याद रह जाती है, गुरु का सिमरन रह जाता है। और आप देखना, कितनी भी गंभीर स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, अगर तुम गुरु की याद में हो, गुरु के सिमरन में हो, तो ये हालत कब आएगी, कब चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। हमें तो पता ही नहीं चला, दुख आया भी था। दुनिया को लगेगा अरे तुमने इतने बड़े दुख को कैसे सहा। बोला अच्छा वो दुख की हालत थी, मुझे तो लगा भगवान मेरे और नजदीक होता है, भगवान मेरे और नजदीक है। हमें तो वो दुख महसूस ही नहीं हुआ। हमें तो क्या महसूस हुआ? भगवान मेरे अंश। शुक्रवार हमें तो गुरु ने शुक्र करना सिखाया, मालिक तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, मुझे तूने सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जहाँ तुम शुक्र करना सीख जाते हो, शनि, तो शनि की तरह, सूरज की तरह तुम्हारा चेहरा दमकने लग जाता है। क्योंकि कोई भी हालत में तुम ऐसा अपने को नहीं बनाते कि तुम्हें शोक करना पड़े। भैंस बीमार हो गई, कोई शोक नहीं करता। पूरी की पूरी इमारत डूब गई, कोई शोक नहीं करता। ज्ञानी के जीवन में कोई ऐसा लम्हा नहीं होता कि वो शोक करे। शोक किस बात का? जब हमने अपना कुछ माना ही नहीं, जब सब चीज को बेगाना करते, तो फिर अब शोक किसका? गुरुदेव के सद्ज्ञान ने दीवाना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। गुरुदेव के सद्ज्ञान ने दीवाना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। हमने जो अपना माना था बेगाना कर दिया, हाय बेगाना कर दिया। गुरुदेव के सद्ज्ञान ने दीवाना कर दिया, हाय मस्ताना कर दिया। हमने जो अपना माना था बेगाना कर दिया, हाय बेगाना। दिया। और जब प्रकाश तुम्हारे अंदर चमकने दमकने लगता है तो लगता है मैं तो हुई नहीं, उसका प्रकाश मुझ पे पड़ रहा है, उस कारण हम चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं,
उसका प्रकाश दिन रात हम पर पड़ रहा है और हम बेकार का ही अहंकार कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में गुरु के वचनों के लिए एक एतबार आ जाता है और वही हमारा अनुभव बन जाता है। फिर हम किसी की भी बातों में नहीं आते। कोई कितना भी हमको अहंकार दिलाए, कोई कितनी भी हमको भ्रम डाले, संशय डाले, हम कहते नहीं। अब हमारे जीवन में संशय और भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो केवल इस घट में गुरु बैठ गया है, अब किसी और को बिठाने की हमें फुर्सत नहीं। ठीक, क्या बोलते हो?